दोस्तों, सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस शानदार तेजी के पीछे वजह सेबी का फैसला। सेबी ने बहुत बड़ी राहत दी है और इसका असर सीडीएसएल बीएससी लिमिटेड को बहुत ज्यादा देखने को मिला। पॉजिटिव खबरों ने बीएससी में तो 8% के आसपास की तूफानी तेजी बताई। तो यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ लेटेस्ट मीटिंग होने जा रही है, किस इसका मकसद क्या है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ बीएससी लिमिटेड की बात करें तो 8% के आसपास की तूफानी तेजी। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के बयान ने पूरा माहौल बदल दिया है। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे एनएसडीएल लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपना काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे क्या उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब लॉक इन पीरियड भी निकल चुका है, यानी जो रिस्क था वो भी खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर पाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीडीएसएल के कारोबार की बात करें, 1577 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 2.93% यानी लगभग 3% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने काफी बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की एक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये होगी, देखो कि 14 अक्टूबर फ्राइडे 2025 को आनंद राठी एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस G200 समिट। ये ग्रुप मीटिंग होगी, सुबह 10 बजे शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी। काफ़ी बड़ी मीटिंग होगी। हो सकता है इसका शेड्यूल कुछ बदली हो तो जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी जाएगी। फिलहाल आप देखो कि एक काफ़ी बड़ी मीटिंग का यहाँ पे ऐलान किया गया है। यह एक कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी है उसमें दूसरी एक और देख सको कि एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये होगी 17 नवंबर 2025 को। ये एवेंडा स्पार्क INDX एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस पूरे इवेंट का नाम है। ये भी एक ग्रुप मीटिंग होगी जो सुबह 10 बजे शुरू होगी और 1 बजे तक खत्म होगी। और हो सकता है इसका टाइम शेड्यूल कुछ बदले तो उसकी जानकारी पहले दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे फाइनल है कि 17 नवंबर को एक बड़ा इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस और होने जा रहा है। एक और इवेंट होगा 18 नवंबर 2025 को और ये होगा वाच ग्लोबल एडवाइजर की तरफ से और ये 1-to-1 मीटिंग है जो 3:30 पे शुरू होगी और 4:30 पे खत्म होगी। ये 1 घंटे का अब देख 1-to-1 मीटिंग होगी। तो लगातार मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अब कंपनी ने अपना सितंबर का रिजल्ट दे दिया जो काफ़ी अच्छा है। आप देखें, रेवेन्यू इस बार 341 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 295 करोड़ के आसपास था। यानी आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। इस बार 143 करोड़ का खर्च हुआ जो पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 176 करोड़ के आसपास बताया जो पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास था। काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट दिया है। 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जून में, जो इस बार सितंबर में 55% तक पहुंचा है। अदर इनकम 36 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर में, इस बार 23 करोड़ के आसपास रही है, यानी अदर इनकम कम हुई है। उसके बावजूद भी देख दो इसने बेहतर किया है। अभी डाटा 166 करोड़ के आसपास तो बढ़ते हुए 199 करोड़ तक पहुंच गया है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, इस बार 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था क्वार्टर 1 में, जो बढ़ के 140 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। EPS 5 रुपीज़ के आसपास था जो बढ़ के 7 रुपीज़ हो चुका है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया था और ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब आने वाले इसमें सीडीएसएल बेहतर कर सकता है। चलते हैं बीएससी लिमिटेड की तरफ। 2666 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 8.61% की शानदार तेजी को देखने को मिली। रॉकेट की तरह स्टॉक दौड़ा है, तो काफी तूफानी शानदार तेजी। अब यहाँ पे भी कुछ मीटिंग होने जा रही है। आप देखिए कंपनी की तरफ से एनालिस्ट इन्वेस्टर मीटिंग की जानकारी दी गई है। तो ये देखो कि 13 नवंबर को मीटिंग शुरू होगी और ये फ्राइडे 14 नवंबर 2025 तक चलेगी, 2 दिन। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है एलेरा कैपिटल कॉन्फ्रेंस और ये इन्वेस्टर मीटिंग होगी, फिजिकल रूप से दुबई के अंदर होगी और इसका जो मोड है वो कॉन्फ्रेंस के तौर पे, तो दुबई के अंदर ही मीटिंग होने जा रही है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे कंपनी की तरफ से 13 नवंबर 2025 को भी मीटिंग होने जा रही है। आप देख सकते हो यह इंडिविजुअल जो आप देख रहे हो कि कैपिटल ग्रुप की तरफ से मीटिंग रखी गई है और ये इन्वेस्टर मीटिंग होगी, 1-to-1 होगी। इसके अलावा यूबीएस इंडिया समिट 2025 भी 13 नवंबर को होने जा रहा है और यह भी कॉन्फ्रेंस के तौर पे होगी, फिजिकल रूप से मुंबई में। तो मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है, कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे।
इसके अलावा देखें तो 14 नवंबर 2025 को एक और बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और ये आनंद राठी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस, और ये इन्वेस्टर मीटिंग होगी फिजिकल रूप से मुंबई में, और इसका जो मीटिंग का मोड है वो है कॉन्फ्रेंस। तो कुछ बड़े शानदार फैसले किए जाएंगे, इसलिए लगातार मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अब ये देख सकते हो कि तूफानी जो तेजी देखने को मिली बीएसई के शेयर में 9% के आसपास की जंप, और उसके पीछे सबसे बड़ा बयान निकल गया सेबी के चेयरमैन का कि जो वीकली एफ एंड ओ एक्सपायरी है वो आगे भी जारी रहेगा। तो इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बदल दिया। तो तेजी जो आई है सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शन फिलहाल जारी रहेगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा, और इसने लोगों का भरोसा फिर से जीत लिया है। तो ये देख दो कि सीएनबीसी टीवी 18 के ग्लोबल जो लीडरशिप समिट था उसमें बयान जो दिया है सेबी के चीफ कि एफ को लेकर हमारा जो रुख है वो डेटा आधारित और संतुलित रहेगा। इस पर जल्द एक कंसल्टेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल इसकी निश्चितता यह है कि वीकली एफ जारी है, यह ठीक से काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली। तो बिल्कुल सेबी के चेयरमैन का कहना है कि अभी हम वीकली जो एक्सपायरी एफ जो है इस समय वो वीकली एफ जारी रहेगा, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करें, जिसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल। इसके साथ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का जो बयान है उसके भी मायने पॉजिटिव रहे। तो सीतारमण का जो एक बयान है उसको सपोर्ट मिला है। निर्मला सीतारमण ने 6 नवंबर को सेबी एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्वेल 2025 में बोलते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य एफ एंड ओ ट्रेडिंग को बंद करना नहीं है, बल्कि बाधाओं को दूर करना है। यानी हम एफ एंड ओ ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है, उसमें जो कमियां उसको दूर करना है। सीतारमण ने यह भी कहा कि निवेशकों को जोखिम की पूरी समझ होनी चाहिए और वित्तीय जागरूकता देश को हर गांव तक पहुंचाना जरूरी है। तो लोगों को नुकसान जो हो रहा है एफ में उसको रोकना है, उसके लिए हम एक नए उनको जागरूक करेंगे, लेकिन हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो कुल मिला के इससे लोगों को समझ में आ गया कि एफ आगे भी जारी रहेगा, सरकार की मंशा है इसको बंद करने की नहीं है। इससे एक पॉजिटिव माहौल बना। तो ये चिंता क्यों बनी? जो खबरें निकल के आ रही है कि सरकार कैश मार्केट में ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और स्पेकुलेशन को घटाने के लिए वीकली एफ एक्सपायरी को रोकने की योजना बना रही है, ऐसी संभावना बढ़ी। लेकिन अब देखो कि सेबी के जो चीफ है तुहिन कांत पांडे, हम वीकली एफ को अचानक बंद नहीं कर सकते। कई मार्केट पार्टिसिपेंट इसका इस्तेमाल करें, ये एक संवेदनशील विषय है और इसमें कई बारीकियां। उन्होंने ये कहा था कि सेबी इस मुद्दे पर और डेटा स्टडी जारी करेगा ताकि असंतुलित निवेश व्यवहार को रोका जा सके। तो इससे एक भ्रम की स्थिति बनाई थी, लेकिन अब पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि फिलहाल एफ जारी रहेगा, जिससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना और बीएसई में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और दूसरी तरफ सीडीएसएल ने भी कमाल किया। अब चलते हैं एनएसडीएल लिमिटेड की तरफ। 1069 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.12% की तेजी देखने को मिली। तो अब देख सकते हो सीडीएसएल के शेयर में दबाव देखने को मिला, क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड था 3 महीने का लॉक इन पीरियड, वो 3 नवंबर 2025 को खुल चुका है। तो जो भी एंकर इन्वेस्टर थे उनको शेयर बेचने थे, उनको मौका मिल चुका है, उन्होंने अपने शेयर बेचे हैं। तो अब दबाव की स्थिति धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देगी। लॉक इन पीरियड का जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है। अब तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि अब एनएसडीएल भी आने वाले समय मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और नई खरीदारी शुरू होगी। एनएसडीएल आप देखो कि एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है सीडीएसएल की तरह, जो आपके डीमैट में रखे हुए शेयरों की रखवाली करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और आप देखिए एनएससी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये देखो कि एक्सचेंज के साथ में इसका जो व्यवहार है वो काफ़ी शानदार है और मजबूत फंडामेंटली कंपनी है। ऐसे में अब आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।